तो हमारा जो सरफेस माइनिंग होता है वो 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला स्ट्रिप माइनिंग होता है, क्वेरी माइनिंग होता है, ओपन पिट माइनिंग होता है और एक हमारा टेरेस माइनिंग होता है। तो ये सब सारे हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, बाकायदा इसकी एप्लीकेबल कंडीशन क्या होती है ये भी देखेंगे, एडवांटेज भी देखेंगे और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। अभी मैं जस्ट इसे समझाने के तौर पे थोड़ी पॉइंट्स रख देता हूँ कि क्वेरी माइनिंग्स क्या होता है। क्वेरी माइनिंग वैसे माइंस जो कि मेटल माइंस ना बोल के आप उसे और मतलब स्टोन माइंस बोल सकते हैं, जहाँ स्टोन की प्राप्ति हो, स्टोन माइनिंग करते हैं, उसे हम लोग क्वानिंग माइनिंग करेंगे। स्टोन माइंस क्या, पत्थर पत्थर क्या, कैसे कैसे पत्थर जो वेल्युएबल पत्थर हो, जैसे मार्बल्स मार्बल्स हो गए, फिर और और क्या हो जाएगा हमारा, माइका का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पत्थर जो माइनिंग करेंगे उसी को हम लोग क्वारी माइनिंग बोलेंगे। ओपन पिट माइनिंग वही माइनिंग जो सरफेस माइनिंग होता है, सेम इट इज ओपन रहता है, ठीक है। टेरेस माइनिंग, ये टेरेस माइनिंग क्या है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि बेंचेस बाय बेंचेस फॉर्मेशन करते हुए हम लोग माइनिंग करते हैं, उसी को टेरेस माइनिंग कहेंगे। और स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है, स्ट्रिप माइनिंग जो स्टिपली मतलब सपोज दैट अगर किसी ग्राउंड में या फिर किसी माइनिंग साइट में ड्रैग लाइन्स यूज़ कर रहा हो, ड्रैग लाइन्स जो कि ड्रैग लाइन्स स्पेशली साइट कास्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, साइट कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे माइंस, ऐसी मशीनरी जहाँ यूज़ होते हैं उसे स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं। ये करता क्या है कि 2 मीटर तक खुदाई एज ए हल हल देखे होंगे, या फिर ये देखे होंगे आप कहीं ना कहीं ट्रैक्टर। तो यही ट्रैक्टर के पीछे जो हल टाइप का रहता है, सेम इट इज ड्रैगलाइंस बहुत बड़ी मशीनरीज है जो कि 1 से 2 मीटर तक मिट्टी को साइड कास्टिंग करते खोदते हुए निकलती है, प्लस साइड कास्टिंग होने के बाद कोयला का एक्सपोज होता है। और इसमें ना ब्लास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना होल की ज़रूरत पड़ती है, ना ड्रिल मशीन की, ये और ना रबिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, ना एक रबिंग प्लांट्स क्या उसको, जो हम लोग कोयले को डिफरेंट टाइप में शेप एंड साइज देते हैं उसको, वो भी क्रशिंग प्लांट, सॉरी रबिंग प्लांट नहीं, क्रशिंग प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही माइंस को हम लोग डिवाइड किए होते हैं एज ए वर्किंग मेथड में या फिर मशीनरीज के टाइप में। फिर एक हाई वॉल माइनिंग हो गया। हाई वॉल माइनिंग क्या होता है कि एक बहुत बड़ी हाई वॉल, HIGH, हाई वॉल माइनिंग, इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी मशीनरीज रहती है जिसमें कि ब्लेड लगी रहती है एज ए कन्वेयर बेल्ट, या फिर ब्लेड लगी रहती है और एज ए कटिंग वटिंग, और इसी से ही सपोर्ट ऑटोमेटिकली दी जाती है। तो ऐसे मशीनरीज को यूज़ करते हैं तो इसकी नाम भी बदल जाती है, एज इट इज हाई वॉल माइनिंग इसको बोलते हैं। तो ये सारे माइनिंग के छोटे सा टर्म्स में हम लोग ने देखा। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग आज आज नहीं, कल की क्लास में हम लोग करेंगे। रात काफ़ी बहुत हो चुकी है, लगभग 1-2 बज रहे होंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्ट्रिप माइनिंग, फिर एक एक करके सबको डील करेंगे। एप्लीकेबल एंड सुटेबल कंडीशन क्या होती है ये भी देखेंगे, एडवांटेज विथ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ओके, तो आज की यहीं क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।